दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग तिवारी। आप देख रहे हैं करेक्ट इंडिया न्यूज़। दोस्तों, कब इस देश के राजनेता गैंगरेप जैसे मुद्दों पर एक साथ दिखाई देंगे? गैंगरेप जैसे जघन्य मुद्दों पर कब इस देश के राजनेताओं को उनकी आत्मा झकझोरेगी? कब जो है उनकी आत्मा झकझोर कर ये कहेगी कि नहीं, इस देश में जिस तरीके से महिलाओं का उत्पीड़न बढ़ रहा है, बच्चियों के साथ लगातार रेप हो रहा है, कब आप लोग जो है इस पर एक साथ नज़र आएंगे? सवाल है दोस्तों, बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इस देश में जिस तरीके से बच्चियों के साथ उत्पीड़न बढ़ रहा है, महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, हर पार्टी के हर नेता जो है किसी न किसी तरीके से अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश मात्र करते हैं। उनको उस घटना से कोई लेना देना नहीं है, उस बच्ची के साथ क्या घटित हो रहा है, सिर्फ अगर वो सहानुभूति दर्शा रहे हैं तो सिर्फ अपनी राजनीतिक पार्टियों को जो है पूरी तरीके से चमकाने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए। और इसका मैं पूरी तरीके से उदाहरण एक-एक करके मैं दूँगा आपके स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि अयोध्या जिले के नगर पंचायत भदरसा का मामला है, जहाँ पर एक बच्ची का 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची का बलात्कार होता है। आरोपी मोदीन खान लगातार 2 महीने तक उसके साथ बलात्कार करता है। उसका नौकर जो है राजू, उस बच्ची को बहला-फुसलाकर मोदीन खान बलात्कारी जो है उसके बेकरी में ले जाता है, जहाँ पर मोदीन खान उसका साथ बलात्कार करता है। बच्ची 2 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है। इसका खुलासा जब घर होता है तो बच्ची की माँ जो है पुलिस थाने में जाती है, जहाँ पर उसको भगा दिया जाता है। लेकिन जब मामला पूरी तरीके से तूल पकड़ा, तब जाके उसकी जो है एफआईआर दर्ज की गई, पूरा कलंदर थाने में, अयोध्या के पूरा कलंदर थाने में। हालाँकि दोस्तों, जो बलात्कारी है, जो आरोपी बलात्कार का आरोपी मोदीन खान है, वह जो है समाजवादी पार्टी का नगर पंचायत भदरसा का नगर अध्यक्ष है। अब आप इसमें जानते हैं कि अगर वो नगर अध्यक्ष है तो राजनीति और पूरी तरीके से गरमा गई है। इस पर समाजवादी पार्टी तो पूरी तरीके से अपना बचाव करते नज़र आ ही रही है, लेकिन वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के कई नेता पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों ले रहे हैं। जबकि ऐसी कमी भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता जो पूरी तरीके से बलात्कार के आरोपी हैं, आज जेल के सलाखों के पीछे हैं, फिर भी दूसरी पार्टी की बात है तो उसको कम से कम सलाखों के पीछे या पूरी तरीके से आड़ों हाथों लेना जो है कोई भारतीय जनता पार्टी के से सीखे। हालाँकि आप जानते हैं कि उस बच्ची का दर्द आज कौन साझा कर रहा है, उसके साथ न्याय कैसे होगा? वह बच्ची एक कलंक जो 2 महीने की प्रेग्नेंट है, 2 महीने से उस कलंक को लेके झेल रही है। सोचिए, अभी नाबालिग बच्ची है, आखिर उस बच्ची के साथ इतना दर्द इस देश की जनता, इस देश का समाज आखिर क्यों दे रहा है? हालाँकि आपको एक-एक चीज़ करके हम दिखाते हैं। इस पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का बड़ा ही सतही बयान आया है, और उनका ट्वीट आपकी स्क्रीन पर कहते क्या हैं? वो कहते हैं, कुकृत्य के मामले में जिन पर भी आरोप लगा है, उनका डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ का रास्ता निकाला जाए, ना कि केवल आरोप लगाकर सियासत की जाए। जो भी दोषी हो उसे कानून के हिसाब से पूरी सज़ा दी जाए। लेकिन अगर डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठे साबित होते हों, तो सरकार के संलिप्त अधिकारियों को भी ना बख्शा जाए। यही न्याय की मांग है। उनका एक दूसरा ट्वीट आता है आपके स्क्रीन पर, लिखते हैं, बलात्कार पीड़िता के लिए सरकार अच्छे से अच्छा चिकित्सीय प्रबंध कराएं। बालिका के जीवन की रक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। माननीय न्यायालय से विनम्र आग्रह है कि स्वतः संज्ञान लेकर स्थिति की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए अपने पर्यवेक्षण में पीड़िता की हर संभव सुरक्षा की जाए। इस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का ट्वीट आता है, जहां आप जानते हैं कि जो जो आरोपी है, बलात्कार का आरोपी मोदीन खान, वो जो है नगर पंचायत भदरसा का नगर अध्यक्ष है। अब आप सोचिए किस तरीके से इनका एक तरीके से ऐसा लग रहा है, और मुझे तो खासकर ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कहीं न कहीं उस पीड़िता के पक्ष में ना खड़े होकर वो जो है उस आरोपी के पक्ष में खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ऐसा क्यों आप कह रहे हैं कि नहीं, डीएनए टेस्ट कराने की मांग है? डीएनए टेस्ट करा जाए तभी जो है आरोपी को जो है, तभी आरोपी को आरोपी समझा जाए, तभी उसकी गलती सिद्ध होगी। ऐसा नहीं है दोस्तों। इस तरीके से जो कुंठित मानसिकता के व्यक्ति हैं या कुंठित मानसिकता के राजनेता हैं, इनकी तो पूरी तरीके से जितनी निंदा की जाए कम है। हालाँकि इसमें भारतीय जनता पार्टी भी कम संवेदनशील नहीं है। जिस तरीके से अखिलेश यादव ये मांग कर रहे हैं सबसे पहले डीएनए टेस्ट कराया जाए, फिर जो है मामले को आगे बढ़ाया जाए, उस सेम वही परिभाषा जो है अवधेश प्रसाद भी दे रहे हैं। और ऐसा भी है कि मोदीन खान जो नगर अध्यक्ष है, समाजवादी पार्टी का नेता है, वह भी जो है अवधेश प्रसाद का जो है पूरी तरीके से वो करीबी बताया जा रहा है। कई फ़ोटो उसके साथ है, लेकिन मैं फिर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि किसी नेता के साथ कोई आरोपी या कोई बलात्कारी का फ़ोटो अगर है, तो इससे साबित नहीं हो सकता कि वह सांसद, वह नेता जो है जघन्य कुकर्म में या जघन्य जो है मामलों में वो भी आरोपी हो सकता है या उसका भी हाथ हो सकता है। हालाँकि ऐसे मैं बहुत केस बताऊँगा, आगे आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले आप देखिए कि अवधेश प्रसाद का कहना क्या है आपके स्क्रीन पर। सबसे पहले कार्रवाई की जाए,
इनोसेंट को फंसाया न जाए और इसको और अच्छा आने के लिए डीएनए टेस्ट लगा लिया जाए, डीएनए टेस्ट करा लिया जाए। जो टेस्ट की बात तो अभी अखिलेश यादव ने भी करी है, समाजवादी की जाए, उसको आर्थिक सहायता की जाए और समाजवादी पार्टी पूरी तरफ से उस पीड़िता के साथ, उस परिवार के साथ पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ी है। उसमें कहीं शंका का, शक का कोई आधार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई लोगों का कहना है कि इस पे 2000 रुपये देकर उस बच्ची को जो है कहा गया कि नहीं, अपना जो है तुम एबॉर्शन करवा लो ताकि मामले को ख़त्म कर लिया जाए, बीच बचाव कर लो। आप सोचिए, इस तरीके से जघन्य अपराध, और बच्ची को मात्र 2000 रुपये देकर मामले को ख़त्म रफा दफा करने की कोशिश भी की गई। इसमें कई नेताओं का नाम भी आया है। योगी आदित्यनाथ का वो बयान सुनिए जो विधानसभा में वो बोल रहे हैं, उनका बयान। अयोध्या का ये मामला है जिसमें अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम होता, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। ये घटनाएं क्या दिखाती हैं? क्या उदाहरण है? इस समाज के लिए सबसे बड़े कलंक है, इस समाज का कोड है और इस कोड को जब तक हटाएंगे नहीं तब तक उत्तर प्रदेश की स्थिति को ठीक करने में कठिनाई होगी। बयान जो मायावती के द्वारा निकल के आया है, मायावती ने ट्वीट किया है। लिखती क्या है? लिखते हैं, यूपी सरकार द्वारा अयोध्या गैंगरेप केस में आरोपी के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्रवाई उचित है, लेकिन सपा द्वारा यह कहना कि आरोपी का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, इसे क्या समझा जाए? जबकि सपा को यह भी बताना चाहिए कि उनकी सरकार में ऐसे अपराधियों के खिलाफ कितने डीएनए टेस्ट हुए हैं। तो इस तरीके का बयान जो है मायावती का आया है। इनको भी जवाब देना है, भाजपा को दिखाना है कि नहीं, देखिए हम आपका समर्थन करते हैं, लेकिन किस तरीके से उनका सुरक्षा दे सकता हूँ अपने समाज में। इस तरीके का अत्याचार मैं नहीं होने देना चाहता हूँ। मैं सभी पार्टी से अपील करूंगा, अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता है, उसका साथ न दे और ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ मैं समाजवादी पार्टी में उसके कार्यालय में जाकर धरना दूंगा कि ऐसे समाजवादी पार्टी से नारा देने वाले सांसद को पार्टी से बाहर करें और उसे उनकी सदस्यता समाप्त हो जाए। जो इस सांसद ने उसका उनके लिए पैरवी की है, पूरे के पूरे उसके मुकदमा नहीं होने दिया। कई दिन तक वो 13 साल की बच्ची है, 13 साल की बच्ची कहाँ जाएगी, कहाँ मुँह दिखाएगी और किस तरीके से ये मेरे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसको किस तरीके से होगा। अंग्रेजों से लड़ा, मुगलों से लड़ा, आपकी अत्याचारियों से कैसे लड़ा जाएगा। मैं समाज अब पूरी तरीके से उस बलात्कारी, उस आरोपी के घर जो है बुलडोजर पूरी तरीके से गरज रहा है। बाबा का बुलडोजर पूरी तरीके से पहुंच चुका है। जो के द्वारा, जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो ये सिस्टम अपनाया गया है कि नहीं, उससे घर बुलडोजर गरज रहा है। आप स्क्रीन पर देखते जाइए किस तरीके से बुलडोजर उसकी बेकरी को तहस नहस कर रहा है, उसके पूरी तरीके से उसके घर को तहस नहस कर रहा है। उसका अवैध जो तालाब पर जो अवैध कब्जा किया गया है मोदीन खान के द्वारा, उसको भी पूरी तरीके से ख़त्म किया जाएगा। राजस्व की टीमें जो है कई दिन 2 दिन पहले जो है किस तरीके से अवैध कब्जा जो है मोदीन खान उस सपा नेता के जो है द्वारा जो कई चीज़ें जो अवैध कब्जे पर जो है उसके द्वारा है, उस पर भी बुलडोजर गरज रहा है। हालांकि इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दोहरा मापदंड भी इससे ज़्यादा खतरनाक है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो भी गैंगरेप हुए हैं, अगर उसमें उनकी पार्टी का कोई कार्यकर्ता निकला है, आरोपी निकला है, तो उस पर भारतीय जनता पार्टी या योगी आदित्यनाथ समेत पूरी पार्टी के लोग जो है अपना मुंह बंद कर लेते हैं, कोई एक बयान तक नहीं देते हैं। आप देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ किस तरीके से उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहाँ की एक लड़की एक होटल में काम करती थी, अंकिता भंडारी। उसको जो है होटल का मालिक अपने गेस्ट के लिए उस लड़की को जो है 1 रात के लिए भेजना चाहता था,
लड़की यानी वो जो लड़की थी अंकिता भंडारी जब मना कर दी तो उसको किसी तरीके से उसका जान लेकर जो है उसको नाले में फेंक दिया गया। इस तरीके का केस, और उसका भी आप जानते हैं जो होटल का मालिक है वो उसका बाप जो है भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता है, और लड़की अंकिता भंडारी एक सामान्य परिवार की थी। लेकिन क्या हुआ कि जो है उस पर भी भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी भी तरीके का कोई एक्शन नहीं लिए, ना तो उसके होटल पे किसी तरीके का कोई बुलडोजर दौड़ा, मामला रफा दफा कर दिया गया, क्योंकि उसका बाप जो है भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता था। मैं दूसरे नंबर पे आता हूँ। आपके स्क्रीन पर आप देखिए ये तीन लोग जो कि BHU IIT की उस बच्ची के साथ गैंगरेप में शामिल थे। ये भारतीय जनता पार्टी की वाराणसी के जो है ये IT सेल के सदस्य हैं, मेंबर हैं। लेकिन इनको 1 नवंबर को एक घटना को अंजाम देते हैं और इनकी गिरफ्तारी 31 दिसंबर को होती है, करीबन 60 दिन बाद, 2 महीने बाद। और क्यों होती है आप जानते हैं, कुछ समय 3 राज्यों में चुनाव चल रहे थे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। लेकिन मध्य प्रदेश ये लोग घटना को बनारस में घटना को अंजाम देते हैं। उसके बाद ये लोग विधानसभा जो है मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव प्रचार में चले जाते हैं। वहाँ पे 2 महीने तक जो है भाजपा का प्रचार प्रसार करते हैं और उसके बाद तब इनकी गिरफ्तारी होती है। और इस पर भारतीय जनता पार्टी के लोग उस 2 महीने तक कुछ नहीं बोलते हैं, कोई जवाब नहीं देते हैं। ये दोहरे मापदंड ये इस देश के लिए काफ़ी घातक हैं। मैं तीसरा नंबर आता हूँ। ये राम रहीम आप देख रहे हैं, इसको किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा महिमा मंडित किया जाता है, लेकिन ये भी 1 नंबर का दुर्दांत अपराधी निकला, आज जेल की सलाखों के पीछे है। इसमें कि इसको बचाने में किस पार्टी का किस नेता का हाथ था आप लोग भली भांति जानते हैं। आइए चौथा नंबर आप देखिए, ये देखिए ये उन्नाव का कुलदीप सिंह सेंगर, ये किस पार्टी का नेता था, किस पार्टी का विधायक था। ये इतना दुर्दांत अपराधी कि ये पूरी एक बच्ची को, उसके घर वालों को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। इसके बचाव में कौन सी पार्टी थी? इसको जो है माननीय की उपाधि किस पार्टी के लोग दे रहे थे? भारतीय जनता पार्टी। और एक बात और, मैं जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की आप जानते हैं कि प्रियंका गांधी जी जो उत्तर प्रदेश में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा लगातार दे रही थी, लगातार वो विधानसभा चुनाव में पूरा यूपी टहल कर काफ़ी मेहनत की और पूरा सिर पर ले लिया था। लेकिन आज भी उनका एक बयान, जब तक मैं ये जो है प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक प्रियंका गांधी का एक भी शब्द नहीं आया, एक ट्वीट नहीं आया है, पूरी तरीके से चुप्पी साधी है। तभी मैं कह रहा हूँ, और जिस तरीके से अखिलेश यादव का जो है इस पर सतही बयान देकर निकल जाना और इस तरीके से कहना कि नहीं DNA टेस्ट कराना, तब जो है जो न्याय प्रणाली में जो है सच्चाई आएगी, तभी जो है न्याय पूरी तरीके से हो सकेगा। ये अपने आप में बहुत शर्म की बात है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़, जिस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धर्म जाति देखकर न्याय देना चाहते हैं या दे रहे हैं, इस पर भी जो है सबसे बड़ा कुठाराघात है। इस तरीके की राजनीति इस देश की महिलाओं के लिए, इस देश के समाज के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है। उस बच्ची की क्या गलती है जो जिस तरीके से 10-2 महीने की झेल रही है अपने पेट में लेकर, आखिर उस बच्ची के साथ न्याय कैसे हो पाएगा? किस तरीके से अपना मुंह समाज में दिखा पाएगी? कौन उसके साथ न्याय करेगा? और मैं फिर कहना चाहता हूँ, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जिस तरीके से उस हैवान ने उस बच्ची के साथ हैवानियत की है, उसके साथ छोटी मोटी सज़ा उसके साथ नहीं होनी चाहिए। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री से ये मांग करता हूँ कि उसके साथ पूरी तरीके से फांसी होनी चाहिए बस। इसके अलावा और उसके घर पर एक अवैध कब्जे पर उसके बुलडोजर चलना चाहिए, तभी इस देश की जनता जो है, इस देश की जनता और उस बच्ची के साथ पूरी तरीके से न्याय हो पाएगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि उस बच्ची के साथ सरकार को एक बड़ा मुआवजा देना चाहिए और उस बच्ची को जो है पूरी तरीके से एक बढ़िया अस्पताल में बढ़िया ट्रीटमेंट मिलना चाहिए और उस बलात्कारी के साथ पूरी तरीके से फांसी की सज़ा होनी चाहिए। इससे छोटी सज़ा और कुछ नहीं हो सकती। दोस्तों, आपका क्या राय है? आप अपने जो है कमेंट में अपना जो है विचार साझा कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।